हेलो गाइस। शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है सबका मार्केट अपडेट में। इस चैनल में हम पूरी तरीके से बात करेंगे, आपको कंप्लीट नॉलेज मिलने वाला है स्टॉक मार्केट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप एक बार डिस्क्लेमर देख लीजिए। ये पढ़ना मैंडेटरी है, इसको पढ़े बिना आप मेरा कोई भी वीडियो मत देखिए। अब इसके आगे अगर बढ़ते हैं तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आज के दिन में एफआईज और डीआईज ने किस तरीके से काम किया, मतलब हमारे फॉरेन और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने बाइंग की, सेलिंग की या क्या किया, हम उस चीज़ को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले अगर एफआईज का आप कैश का डेटा देखेंगे तो यहाँ पे 13 जनवरी को 2422 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव खड़े थे एफआईज कैश में। 16 जनवरी को अब वो -751 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव ही खड़े हैं। फ्यूचर्स में अगर बात करें तो जहाँ पे आपके 2665 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव थे, वहाँ 1939 कॉन्ट्रैक्ट अभी भी नेगेटिव है। ऑप्शंस में अगर आप देखेंगे तो जहाँ पे आपके 298 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव थे, वहाँ पे आपके 2598 कॉन्ट्रैक्ट अब नेगेटिव आ चुके हैं आज के दिन में। डीआईज का अगर देखेंगे तो 13 जैन को जहाँ पे आपके 1953 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव थे, उसके सामने 686 कॉन्ट्रैक्ट अभी भी पॉजिटिव ही बने हुए हैं। बात कर लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की पीसीआर की। पीसीआर का मतलब अगर कुछ लोगों को नहीं पता है तो सबसे पहले मैं उन्हें बता देता हूँ। ये होता है निफ्टी और बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो। तो आज के दिन में अगर आप देखेंगे तो निफ्टी का पुट कॉल रेशियो एंड ऑफ द डे मतलब 3:30 बजे 0.798 पे ट्रेड कर रहा है और बैंक निफ्टी का 0.72 पे। इंडिया विक्स क्या होता है पहले मैं आपको बता देता हूँ। इंडिया विक्स एक वॉलेटिलिटी इंडेक्स है जिसका बेस्ड होता है निफ्टी इंडेक्स ऑप्शन प्राइस पे। इंडिया विक्स आज के दिन में ट्रेड कर रहा है 15.02 पे। बात करें तो निफ्टी और बैंक निफ्टी कल के दिन में कहाँ पे कामकाज कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो मार्केट हमारा क्लोज हुआ था 17,894.85 पैसे के लेवल पे। तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि निफ्टी कल को खुलने वाला है 17,900 से 950 के लेवल पे। हम खरीद सकते हैं कहाँ तक, 18,045 के रेजिस्टेंस तक, अगर इस रेंज में हम खुलते हैं तो अब यहाँ पे देखिए, यही सेम चीज़ बहुत सारे लोग आपको चार्ट्स पे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि आपको चार्ट्स का भी इतना नॉलेज है ही नहीं। फिर भी अगर आप थोड़ा बहुत भी चार्ट के बारे में जानते हैं तो ये लेवल्स आप चाहे तो चार्ट पे भी चेक कर सकते हैं। तो देखिए 17,900 950 ये हमारी रेंज है जहाँ निफ्टी खुलेगा। तो खुलने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हमें क्या देखना है कि अगर हम 950 का हायर रेंज तोड़ते हैं तो फिर वहाँ से हम कहाँ तक जा सकते हैं, 18,045 के लेवल तक। अगर 18,045 हमने पार किया तो फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, 18,135 का। इन केस अगर हम 17,900 के लोअर रेंज को तोड़ने की कोशिश करते हैं तो नीचे की तरफ 17,820 ये रहेगा हमारा पहला सपोर्ट, जहां तक हम नीचे आ सकते हैं। अगर 820 का लेवल भी हमने तोड़ दिया तो नीचे 750 पे आपका दूसरा सपोर्ट है, तो वहां के आसपास से आप चाहे तो फिर बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। ये हमेशा ध्यान में रखिएगा कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट का इंपॉर्टेंस क्या होता है। 18,045 आने के बाद आपको सिर्फ 10 से 15 मिनट के चार्ट के टाइम फ्रेम में ये चेक करना है कि क्या हम 18,045 के ऊपर सस्टेन कर पा रहे हैं या नहीं। अगर कर पा रहे हैं तो हम पोजीशन को होल्ड करेंगे और वेट करेंगे 18,135 के टारगेट का। सेम नीचे अगर हमने 17,900 का जो हमारी ओपनिंग रेंज है उसको तोड़ा तो 820 के पास हम बाइंग कब करेंगे, जब हम बाइंग तब करेंगे स्टार्ट जब हम देखेंगे कि 820 के लेवल को मार्केट ने 2-3 बार टेस्ट किया लेकिन उसे ब्रेक नहीं किया। अगर ब्रेक कर रहा है तो हम वेट करेंगे 750 के राउंड, मतलब 750 मतलब निफ्टी में 25 पॉइंट का रेंज आप लेके चल सकते हैं कि 750 आपका अगर सपोर्ट है तो आप 775 के लेवल के राउंड से बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। फिर आपको 820 से लेके 900 तक के इमीडिएट टारगेट देखने को मिलेंगे। तो इस अकॉर्डिंग आप निफ्टी में वर्क करेंगे। सेम अगर बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में आपका 42,015 और 41,660 ये रहेगा आपका सपोर्ट रेंज। और रेजिस्टेंस की अगर बात कर ले तो 42,580 से लेके 42,805 ये रहेगा रेजिस्टेंस। तो सेम इसमें भी यही करना है कि खुलने के बाद कल हमें ये देखना है कि बैंक निफ्टी किधर ट्रेड कर रहा है। अगर आपके बैंक निफ्टी ने 42,015 का सपोर्ट रेंज होल्ड कर लिया, मतलब के आसपास आके 10 से 15 मिनट के चार्ट फ्रेम में या फिर प्राइस वाइज भी अगर आप देख रहे हैं कि इस 15 के लेवल को ब्रेक नहीं कर रहा है, इसके आसपास ही ट्रेड कर रहा है, तो फिर आप यहां से बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। 42,580 का आपका पहला टारगेट रहेगा। और अगर ये रेजिस्टेंस इस रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड करने के बाद अगर इसको ब्रेक करता है तो आप वेट करेंगे 42,805 के लेवल का। अदरवाइज यहाँ पे आप एक बार पोजीशन को 42,580 के आसपास अपने प्रॉफिट बुक करके पोजीशन को एग्जिट कर सकते हैं। सेम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के कुछ स्टॉक्स की। बैंक